आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरौ युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्रीमद् भागवतम चौथे स्कंद के 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 1 से 13 तक हम चर्चा करेंगे। तो प्रसंग क्या चल रहा है कि ध्रुव महाराज के भाई हैं उत्तम, वो जंगल में गए थे शिकार उकार खेलने के लिए। एक यक्ष ने मार दिया और उत्तम की जो माँ है सुरुचि, वो भी पुत्र के जो है पुत्र शोक में लगभग पगला सी गई थी। वो भी जंगल की आग में भस्म हो गई। ध्रुव महाराज को गुस्सा आ गया और ध्रुव महाराज ने यक्षों के साथ लड़ाई शुरू कर दी। प्रभुपाद बता रहे हैं जो हिमालयन रेंज है वहाँ पे जो ये रह रहे थे लोग, उन्हीं को यक्ष बेसिकली कहते हैं। तो बड़े पराक्रमी, बड़े क्षत्रिय स्वभाव के थे यक्ष, और हालांकि मर रहे थे लाखों की संख्या में, लेकिन वो प्रशंसा कर रहे थे ध्रुव महाराज के वीर्य की, शौर्य की। तो बात जब हद से आगे बढ़ गई, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे ध्रुव महाराज, तो स्वयंभू मनु उनके दादा वो आए, उन्होंने बोला रुक जाओ भाई, क्या हो गया? मतलब वो हो गया बस जो होना था। और उन्होंने कई नीति वचन ध्रुव महाराज को सुनाए, उन्होंने कई शिक्षाएं दी और उनको बताया कि आप इतने महान परिवार में आपका जन्म हुआ है, आपको शोभा नहीं देता, आपको शोभा नहीं देता ऐसा करना। छोड़ो, अब जो हो गया, बात खत्म हो गई। और जाकर कुबेर से माफ़ी मांगो। कहाँ तो उनको पूरा ख़त्म करने पर तुले हुए थे ध्रुव महाराज, और कहाँ स्वयंभू मनु ने आके बोल दिया अरे भाई रुक जाओ भाई, जाके माफ़ी मांगो। तो अब यहाँ पे वो बात आ रही है कि आखिर हम ध्रुव महाराज की जय क्यों बोल रहे हैं? ध्रुव महाराज इतने महान क्यों हैं? ध्रुव महाराज इतने महान क्यों हैं? क्योंकि ध्रुव महाराज ने स्वयंभू मनु की शिक्षाओं को, उनके निर्देश को तुरंत उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने ये नहीं बोला अरे ऐसे नहीं होता, ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मेरे भाई को मार दिया इन्होंने, जान से प्यारे भाई को, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने स्वयंभू मनु ने एक बार बोला भाई बंद कर दो, ध्रुव महाराज ने तुरंत बंद कर दिया। और ये भी नहीं बोला देखो आपके कहने पे बंद कर दिया मैंने, जताने की कोशिश भी नहीं की उन्होंने। इसलिए ध्रुव महाराज की हम लोग जय बोलते हैं। इससे हमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। कई बार हम लोग कोई सर्विस कर रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो हमें समहाउ हमें ये लगना शुरू हो जाता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो हम कर रहे हैं, इसके बगैर पूरी मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर अचानक गुरु आएंगे और कोई वरिष्ठ वैष्णव आएंगे, वो बोलेंगे अरे भाई छोड़ो इसको यार, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी, छोड़ो फिर कभी देखेंगे। और फिर कभी देखेंगे जब वो बोलते हैं तो हमें लगता है पता नहीं इनको पता नहीं है इसकी ज़रूरत, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, कितना महत्वपूर्ण कार्य है ये, मैंने इतना परिश्रम किया है इसको यहाँ तक लाने के लिए, अब इसको बीच में कैसे छोड़ूं? छोड़ दो भाई, छोड़ दो। छोड़ना ही शोभा देगा आपको। हम लोग ये भूल जाते हैं डिवोशन का मतलब क्या है। डिवोशन का मतलब हमने कोई पूरी दुनिया को जीतना नहीं है। डिवोशन का मतलब सरेंडर है।
सरेंडर टू द विल ऑफ कृष्णा एंड सरेंडर टू द विल ऑफ गुरु। भगवान कृष्ण का कहना मानो, गुरु का कहना मानो, वो सरेंडर है। उससे हमने तो, हमारा गोल है भगवान को प्रसन्न करना। हमारा गोल कोई पूरे दुनिया के अंदर अपना सिक्का जमाना नहीं है, मैंने कर दिया, मैं हूँ सबसे बड़ा भक्त। वो वहाँ पे जाके बेसिकली बात फंस जाती है। वहाँ पे जाके हमारी ईगो काम करना शुरू कर देती है, डिवोशन बैक सीट ले लेती है। गाड़ी की जो स्टीयरिंग है उस पर कब जाके ईगो बैठ जाएगी। कई बार क्या होता है, वो काम भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, काम भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जो भक्त उसको कर रहा होता है उसकी चेतना दूषित हो चुकी है। इसलिए कई बार गुरु और वरिष्ठ मास्टर बोलेंगे रुक जा यार भाई, रुक जा भाई, प्रभु रुक जाओ, अभी मत करो इसको, छोड़ दो इसको, इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी चेतना को बचाना है। अगर आपकी चेतना खराब हो गई, चेतना दूषित हो गई, तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों जन्मों के बाद, वर्षों के बाद दोबारा जाके वो चांस मिलेगा अपने को। वो रिस्क नहीं लिया जा सकता, वो रिस्क वर्थ नहीं है, उस रिस्क की वर्थ नहीं है। वर्थ है कि कैसे हम शरणागति का भाव विकसित करके, कैसे हम दीनता का भाव विकसित करके वरिष्ठ वैष्णव की सेवा के माध्यम से, गुरु की सेवा के माध्यम से भगवान कृष्ण को, चैतन्य महाप्रभु को संतुष्ट कर दे, बस ये बात है। तो खैर ध्रुव महाराज ने बोला ठीक है जी, जैसा आप करते हो। पैरों में गिर के माफ़ी मांगी स्वयंभू मनु के, मेरी वजह से आपको आना पड़ा, आपको मेरे बारे में सोचना पड़ा, आपको तकलीफ दी मैंने। स्वयंभू मनु ने आशीर्वाद दिया और चले गए। अब ध्रुव महाराज आगे बढ़े कुबेर से मिलने के लिए। कुबेर वहीं पे प्रकट हो गए, कुबेर वहीं पे प्रकट हो गए। पहले भी आ सकते थे, लेकिन वो देख रहे थे भाई कभी तो शांत होगा, क्या होगा। और उनको पहले जो है उनको पता भी था कुबेर जी को क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला। ये जो बड़े बड़े देवी देवता हैं, त्रिकालज्ञ होते हैं, इनको पता होता है कि किस समय पीछे क्या क्या हो चुका और आगे क्या क्या होने वाला है, इसलिए वो ज़्यादा विचलित नहीं होते चीज़ों से। तो अब जब कुबेर जी सामने आए, ध्रुव महाराज ने उनसे माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हो गई। अब जो है कुबेर जी जो है, अब वो उनके सामने प्रकट हो गए और कुबेर जी को यक्ष, किन्नर, चारण उनकी सेवा कर रहे थे, पंखा ढुला रहे थे, उनके जय जयकार बोल रहे थे। कुबेर जी पूरे शानो शौकत के साथ में कुबेर जी जो हैं उनके सामने आए और कुबेर जी ने बोला कि देखो भाई, पहली बात, इतनी महत्वपूर्ण बात है कि मतलब कमाल की बात है, कैसे रिकनसाइल करते हैं, कैसे दो वैष्णव को, दो भक्तों को आपस में समझौता करना चाहिए, ये सीखना है तो यहाँ पे सीखो। कुबेर जी ने पहली बात बोली उनको, देखो भाई ऐसा है ध्रुव, ना तो तुमने यक्षों को मारा, ना हमने तुम्हारे भाई को मारा, लेट्स फॉरगेट। अरे लेकिन मरे तो हैं दोनों तरफ से, मेरा भाई भी मरा है और यक्ष भी मैंने लाखों की संख्या में मार दिए। तो कुबेर जी ने कहा देखो ये सब जो है भगवान की शक्ति है। काल कबलित हो गए, काल ने मार दिया इनको, तुम्हारा मेरा कोई रोल नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला था निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, सब मार चुका हूँ मैं भाई, ये पहले से मरे हुए हैं सारे, दोनों तरफ के। ऐसा नहीं सिर्फ कौरवों को मारा है, पांडवों की तरफ के भी सब मर चुके हैं भाई। लेकिन तुम यश बटोर लो, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, निमित्त बन जाओ तुम। निमित्त के प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए, जड़ के पीछे जाओ, जड़ क्या कह रही है। और जड़ जब पता चलेगा काल है, अब किससे क्रोध करोगे, काल से थोड़ा ना लड़ सकते हैं। भगवान की मर्जी समझ के, भगवान की इच्छा समझ के परिस्थितियों को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही समझदारी है। और उसी में बेसिकली संतोष रहता है, उसी के अंदर संतोष रहता है।
महत्वपूर्ण बात क्या है कि कुबेर जी ने जो उनके इतने लाखों हजारों लाखों साथियों को मार दिया, जिनकी रक्षा का भार कुबेर जी पे था, कुबेर जी ने पहले उस बात को ख़त्म किया, चलो हो गया हो गया। दो भक्तों में, वैष्णव में आपस में वैमनस्य हो जाए, अगर आपस में कुछ गलतफहमी हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो यही विचार लेकर चलना चाहिए, चलो जो हो गया यार, छोड़ो, मिट्टी डालो। क्यों हम आपस में लड़ेंगे? आखिर आपका गोल भी गुरु को, चैतन्य महाप्रभु को संतुष्ट करना है, मेरा गोल भी गुरु चैतन्य महाप्रभु को संतुष्ट करना है। क्यों हम आपस में लड़ेंगे? चलो कुछ परिस्थिति बन गई, हो गया। रोज होती है ऐसी परिस्थिति, हर क्षण पैदा होगी। अगर हम उसका बही खाता लिखना शुरू कर देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी उसके अंदर। तो आपस में समझौता करने का पहला कदम यह है कि आप पहले अपने, जो आपके हृदय में जो भी भावनाएं थी, बोलो भाई मेरी तरफ से सब खत्म है, मेरी तरफ से क्लीन स्लेट है। आपने अपनी हृदय को साफ किया नहीं, दूसरे को बोलो भाई तू साफ कर ले अपना हृदय। वो बोलेगा भाई तुमने तो किया नहीं, मैं क्यों कर दूं, तुम फन्ने खाओ। पहला कदम हर भक्त को ये सोचना चाहिए कि पहला कदम बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। हम ये सोचते हैं कि भाई उसकी जिम्मेदारी है पहला कदम बढ़ाने की। ऐसा सोचते रहते हैं, सालों साल बीत जाते हैं, आपस में सुलह समझौता नहीं हो पाता। पहला कदम आप बढ़ाइए, आप झुक जाओ, आप झुक जाओ। जो झुकेगा वो बड़ा है, जो नहीं झुकेगा उसके साथ समस्या है। भाई आप झुकना, ये अपने तरफ से सामने वाले के सारे जो भी हमें लगता है कि उन्होंने गलतियाँ की, अपराध किया, अपनी तरफ से भाई पहले सारी चीज़ों को साफ कर दो, उनको माफ़ कर दो, ताकि आगे आप बात करने लायक बन जाओ। और कुबेर जी ने उनको बोला, देखो भाई मैं तुमसे बड़ा खुश हूँ, क्योंकि तुमने दो काम कर दिए। अरे क्या कर दिया मैंने? तुमने अपने दादा स्वयंभू मनु का कहना तुमने बिना किसी आनाकानी के मान लिया, और मेरे से अपनी शत्रुता भी ख़त्म कर दी यक्षों से। शत्रुता ख़त्म करना और दूसरे की बात एक्सेप्ट कर लेना, चाहे आपके वरिष्ठ ही क्यों नहीं है, दोनों ही बहुत मुश्किल हैं, और तुमने ये दोनों काम कर दिए। इसलिए तो तुम मेरे सामने आ गए, हथियार तुमने साइड पे रख दिए भाई, इसलिए तो मेरे सामने आ गए। ये दोनों काम तुमने कर दिए, ये समझ लो कि तुमने मतलब कमाल कर दिया तुमने। और कुबेर जी ने उनको बोला, देखो ये जितने भी लड़ाई झगड़े हैं, इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ है देहात्म बुद्धि, मैं मेरा तू तेरा। इसी के अंदर जो फंस जाता है वो बहुत समस्या है। अरे तो क्या समस्या है देहात्म बुद्धि में? मैं मेरा क्या दिक्कत है इसके अंदर? आप बताओ क्या परेशानी है इसमें? तो कुबेर जी ने बोला, देखो भाई परेशानी ये है इसके अंदर कि जो देहात्म बुद्धि में फंस जाता है, जो द्वैत के अंदर फंस जाता है, इस द्वैत के कारण दो काम उसको फेस करने पड़ते हैं, उसको सहन करने पड़ते हैं। कौन से दो काम है? पहली बात है कि उसको इस भौतिक संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है, फंस जाता है, बार बार जन्म लेगा, बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, दोबारा जन्म लेगा, दोबारा मरेगा। इससे बाहर नहीं निकल पाएगा वो, जब तक मैं मेरा तू तेरा के अंदर फंसा हुआ है, द्वैत के अंदर फंसा हुआ है। और दूसरी बात यह है बंध विपर्ययो। विपर्य मतलब हमेशा विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, हमेशा उसको तरह तरह की उसको समस्याएं आएंगी जीवन के अंदर, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, बस उसको झेलता रहेगा। आप सब अपने दिल पे हाथ रख के सोच लो, आप क्या आप रोज़ कौन सा ऐसा दिन है जब आप किसी न किसी कठिन परिस्थिति का
किसी ना किसी ऐसी प्रॉब्लम जो या तो आपको भावनात्मक स्तर पे, मानसिक स्तर पे आपको तोड़ के नहीं रख देती। कौन सा दिन है जब आप समझौता नहीं करते? इसी को बोलते बंध विपर्यो, कि देहात्म बुद्धि में मैं, मेरा, तू, तेरा में फंसे हुए हैं और बस इन समस्याओं का सामना करने पड़ेगा। और फिर कुबेर जी ने कहा भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो, आ जाओ आ जाओ, चिंता मत करो, मेरे पास आ जाओ, कोई तुम्हारा जो है बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और फिर कुबेर जी ने एकदम से उनको भगवान के बारे में बोलना शुरू कर दिया कि कैसे परम भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, जितने जीव हैं सब परम भगवान पर ही आश्रित हैं, और भगवान के विग्रहों की सेवा करना, भगवान के दिव्य जो भगवान की देह है, भगवान का शरीर है, उसकी सेवा करना जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, वही जीवन का गोल है। सर्वभावेन, पूरे दम के साथ में, ऐसा नहीं कि चलो कुछ ये कर लेते हैं कुछ वो कर लेते हैं, नहीं, पूरा दम लगा के भगवान के सेवा में जुड़ जाओ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, ये जो मायावादी हैं ये नहीं मानते कि भगवान का देह, भगवान का जो शरीर है वो पूरी तरह से दिव्य है, और वो सोचते हैं कि क्योंकि भगवान भौतिक जगत से अलग है और भौतिक जगत में आकार है, साकार है भौतिक जगत में, इसलिए भगवान अवश्य निराकार होंगे। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि परम भगवान का दिव्य शरीर है और परम भगवान की सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। आगे छठे श्लोक में कुबेर जी ने बोला भजस्व भजनीय अंघ्रिम अभवाय भवच्छिदम युक्तम विरहितम शक्तिया गुणमय्यात्म माया। और उन्होंने बोला भजस्व, भगवान का भजन करो भाई, भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करने से, भगवान का भजन से क्या होगा? अभवाय, ये भव का मतलब होता है भौतिक संस्कार, भौतिक संसार। अभवाय मतलब भौतिक संसार खत्म हो जाएगा भाई। भव छिदम, उसको भेद देंगे भगवान, छिन्न भिन्न कर देंगे भौतिक संसार को। और महत्वपूर्ण यहाँ पर बात यह है कि भगवान ये कह रहे हैं भजस्व, कुबेर जी कह रहे हैं भजस्व, तो श्रील प्रभुपाद भजस्व शब्द के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं देखो भजस्व शब्द का मतलब है भजन करना, सेवा करना। इसका मतलब क्या है कि जब हम सेवा करने की बात करते हैं, भजन करने की बात है, मतलब सेवा करनी है, उसके लिए तीन चीज़ें चाहिए सेवा करने के लिए। कि किसकी सेवा करनी है, कौन सेवा करेगा, और सेवा क्या है। वो किसकी सेवा करनी है? सेव्य मतलब भगवान है। और कौन सेवा करेगा? सेवक सेवा करेगा। और क्या करेगा? वो सेवा करेगा, वो भक्ति है। तो सेव्य कौन है? परम भगवान है। सेवक कौन है? जो डिवोटी है, जो भक्त है, वो सेवक है। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब तीन वस्तुएं जब उपलब्ध हो जाती हैं, सेव्य, सेवक और सेवा, तो फिर निराकार जो बात है वो कट जाती है उसके अंदर से। अब निराकार का कोई उसके अंदर स्कोप, कोई संभावना नहीं रह जाती। क्यों नहीं रह जाती? क्योंकि ब्रह्म ज्योति के अंदर सेवा का कोई स्कोप नहीं है। आप ब्रह्म ज्योति में सेवा नहीं कर सकते। ब्रह्म ज्योति का उद्देश्य क्या है कि अगर हमने ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर ली, मतलब क्या है, हम ब्रह्म ज्योति में अंदर प्रवेश कर गए, ब्रह्म ज्योति का हिस्सा बन गए। हालांकि हमारा अस्तित्व जो है वो हमारा चलता रहेगा, हमारा अस्तित्व हमेशा बना रहेगा, लेकिन हम निष्क्रिय अवस्था में, बिल्कुल जैसे हम उसके अंदर ब्रह्म ज्योति के अंदर तैर रहे हैं, हम निष्क्रिय अवस्था में, और परम सुख की अनुभूति कर रहे हैं। बहुत ही गहन सुख उसके अंदर प्राप्त हो रहा है। भागवत मृत में एक्सप्लेन किया गया है कि जो इसमें नायक है गोप कुमार,
और भगवान के दर्शन के लिए जा रहा था, अलग अलग स्थितियों से निकल रहा था वो। तो ऐसे स्थान पे पहुंचा कि जो मोक्ष का स्थान है, और इतना गहरा उसके अंदर वो आकर्षण था शरीर पे, जो मोक्ष का जो प्रभाव है उसके शरीर पे, उसकी चमड़ी पर रगड़ रहा था, उसको अपनी तरफ खींच रहा था, जैसे निकलना चाहता हो। बड़ी मुश्किल से जो गोप कुमार है उसने गोपाल मंत्र को याद किया और बड़ी मुश्किल से उसमें से बाहर निकला। वो उसका अपना ही मन कर रहा था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, उसका मन कर रहा था खिंचा चला जाऊं। लेकिन भगवान का दर्शन करने की उत्कंठा थी, वो उत्कंठा ने, गोपाल मंत्र ने, स्वयं भगवान ने बेसिकली उसको बचा लिया और उस स्थान से निकाल के ले गए वैकुंठ की ओर, जहाँ पे इवेंचुअली गोप कुमार ने परम भगवान के दर्शन कर भी लिए। तो कुबेर जी ने बोला भजस्व कि आप परम भगवान के जो दिव्य विग्रह हैं उनकी सेवा में लग जाओ भाई, उनकी सेवा में लग जाओ। युक्तम युक्तम शक्तिया, जो ये भौतिक शक्ति है, युक्तम भगवान उससे युक्त है, भगवान ही की शक्ति है, भगवान ही की शक्ति है। छाये व यस भुवनानि विभर्ति दुर्गा, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं भगवान ही की शक्ति है। लेकिन कैसे भगवान व्यवहार करते हैं? वीरहितम, भगवान उदासीन रहते हैं, उदासीन रहते हैं भौतिक प्रकृति के प्रति। भगवान भौतिक प्रकृति की ओर जो है नज़र उठा के भी नहीं देखते। भगवान बोलते हैं ठीक है भाई, तुम अपने घर राजी, हम अपने घर राजी, तो अपना काम करते रहो, बस चुपचाप मेरे सामने बताओ। मुझे तो जो आध्यात्मिक, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, भगवान उसी में भगवान संतुष्ट रहते हैं, उसी के अंदर भगवान विहार करते हैं। भौतिक प्रकृति तो भगवान के निर्देश के अनुसार अपने आप ऑटोमेटिकली वो अपना काम करती रहती है, और भगवान भौतिक प्रकृति को आदेश देते हैं अपने विस्तार के द्वारा, जिनको हम शंभु या शिवजी कहते हैं। यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कुबेर जी ने बोली कि केवल भगवान की सेवा करो, और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है कि केवल भगवान की सेवा करो। क्यों? क्योंकि केवल भगवान ही सेवा करने के योग्य है, और कोई सेवा करने के योग्य है नहीं बेसिकली, और कोई सेवा करने के योग्य है नहीं, और किसी की सेवा करके समझ लो टाइम वेस्ट करने की बात है। और भगवद गीता में भी भगवान कह रहे हैं माम एकम शरणम व्रजा, केवल मेरी शरण में आ जाओ। माम एकम, केवल मेरी शरण में आ जाओ, और कहीं जाने की आपको ना तो आवश्यकता है और ना जाकर आपको कुछ हासिल होगा। देवी देवताओं का क्या होगा? देवी देवता जो हैं वो भगवान के हाथ पैर, भगवान के अंग हैं। वो आपने भगवान की सेवा की, देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे भागवत में बताया गया कि आपने पेड़ की जड़ में पानी डाला, उसके तने, शाखाएं, फल फूल, पत्तियाँ, हर चीज़, एक एक अंग जो है उस पेड़ का अपने आप तृप्त हो जाएगा। ऐसी जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे तो अपने आप सभी देवी देवता, सारे जीव अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। ये बेसिक पॉइंट है। लेकिन स्वतंत्र इच्छा के कारण, भगवान से विमुखता के कारण जीव जो है वो भौतिक प्रकृति के चंगुल में फंस जाता है। कृष्ण बहिर्मुख है भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया थारी। माया पकड़ लेती है उसको। जैसे हमने भगवान से विमुख होकर भोग करने की इच्छा की, माया पास ही खड़ी है। अब तो आपके पास नहीं खड़ी है, आपके तो अंदर ही है, हमारे अंदर ही है। लेकिन जनरली स्पीकिंग माया जो है वो जीव के पास खड़ी रहती है। जैसे भोग की कोई इच्छा करता है, माया ऐसे करके उसको दबोच लेती है और उसको त्रिताप, उसको दुख देती है। अपने त्रिशूल उसकी छाती में भोंक देती है माया देवी, और उसको तड़पता है वो। कैसे बचेंगे?
भगवान की सेवा के उन्मुख होकर, विमुख थे अभी उन्मुख हो जाएंगे जब भगवान की सेवा में जुड़ेंगे, कीर्तन के माध्यम से, जप के माध्यम से, भगवान को भोग लगाने के माध्यम से, गुरु की शरण लेने के माध्यम से। तो फिर माया देवी अपना प्रभाव अपना डालना छोड़ देगी और भगवान उसको अपनी शरण में स्वीकार कर लेंगे। कुबेर जी ने ध्रुव महाराज को बताया कि आप बहुत फेमस हो, आपको पता नहीं है, पूरी दुनिया आपके बारे में जानती है, मैं भी आपके बारे में जानता हूँ, मिले हम पहली बार हैं, लेकिन जानता मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। क्यों जानते हो? क्योंकि तुम भगवान के चरणों की सेवा में लगे हुए हो तुम, इसलिए मैं जानता हूँ। बाकी जितने लोग हैं वो कुछ वर्षों के लिए, कुछ शताब्दियों के लिए तो अवश्य प्रसिद्ध हो सकते हैं, लेकिन चिरकालीन नहीं है, स्थायी प्रसिद्धि नहीं है। स्थायी प्रसिद्धि तो केवल भगवान और भगवान के भक्तों की है, वो चलती रहेगी। आज भी जब हम भागवतम पढ़ते हैं, हम पिछले कई स्थानों पर पिछले कल्पों की बातें चल रही हैं, जहाँ पर कि पिछले कल्पों में क्या हो रहा था उसके बारे में बात कर रही है। अनेक पुराणों में उसका वर्णन आता है, कई कल्पों पहले की बातें उसमें बताई जा रही हैं, करोड़ों वर्ष पहले की घटनाओं का उल्लेख किया जा रहा है। ये प्रसिद्धि होती है भगवान के भक्त की। ये 10, 20, 50 साल की प्रसिद्धि लेके ये फिल्मी सितारे, पता नहीं कौन, सलमान खान, आमिर खान, ये संजय दत्त टाइप लोग जो हैं, ये कश्मीर फाइल वाले, आज धूम है, कल ख़त्म हो जाएगी। आज आप यश की धूप सेक रहे हो ठंड के मौसम में, अच्छी लग रही है, लेकिन स्थायी नहीं है। स्थायी जो प्रसिद्धि है, स्थायी जो प्रसिद्धि का सुख जो है, आप लेना चाहो नहीं चाहे, भक्त नहीं चाहेगा उसको सुख लेना। जैसे शीला माधवेंद्र पुरी गए थे लाने के लिए चंदन वृंदावन से पुरी, जहाँ जा रहे थे उनसे पहले ही उनकी प्रसिद्धि वहाँ पहुँच जाती थी। वो भागते फिर रहे हैं प्रसिद्धि से, लेकिन उनके पीछे पीछे प्रसिद्धि पहुँच रही थी। उनके वहाँ पहुँचने से पहले लोग पहले से भीड़ लगा के उनके इंतज़ार करना शुरू कर देते थे। आज भी शीला माधवेंद्र पुरी जी की हम जय बोल रहे हैं, नहीं, 550 साल बीत गए इस बात पर। ये प्रसिद्धि है, और आगे आने वाले लाखों करोड़ों वर्ष तक शीला माधवेंद्र पुरी जी का जो महिमा है, वो ऐसे ही भक्त आपस में बैठ के गाएंगे। फिल्मों को सब भूल जाएंगे। ये जो स्पोर्ट्स के अंदर लोग, ये धोनी कोहली टाइप, आजकल पता नहीं कौन है, ये लोग ख़त्म हो जाएंगे। पुराने लोगों को कोई याद नहीं करता, ऐसे ये भी ख़त्म हो जाएंगे। समय की बात है। अगर स्थायी प्रसिद्धि चाहिए तो भगवान का भक्त बनकर वो प्रसिद्धि लेंगे तो चलेगी। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात यह है कि कुबेर जी ने उनको बोला कि आप मेरे से कुछ वर मांगिए। आप हर तरह का वर मांगने के अधिकारी हैं, आप योग्य पात्र। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक भक्ति वर मांगने का वास्तविक अधिकारी होता है। क्यों? क्योंकि एक भक्त जो भी वर मांगेगा उससे पूरे संसार का कल्याण होगा, भगवान की सेवा बढ़ेगी उससे। एक भक्त जो है वो कोई भी वर मांगेगा, कुछ भी प्रसिद्धि, कुछ भी पावर वो लेगा, वो पावर से पूरे संसार का बेड़ा गर्क करने के बारे में सोचेगा। रावण देख लो। और भागवतम के 10वें स्कंद के 88वें अध्याय में भी वृकासुर का वर्णन आता है। वृकासुर ने वर मांगा
शिव जी को प्रसन्न कर दिया। आशुतोष, शिव जी को प्रसन्न कर दिया और शिव जी से बोला ऐसा आशीर्वाद दो जिसके सिर पे हाथ रखो भस्म हो जाए। शिव जी ने कहा तो थास्तु। उन्होंने कहा भाई अब चेक तो करूं, तो थास्तु तो बोल दिया आपने मेरे को इतने हजारों साल हो गए, आपने बस आए 10 सेकंड लगे आपको तो थास्तु बोलने में, चलते बने, भाई चेक तो करने दो। उन्हीं के पीछे भागा वृकासुर। शिव जी आगे आगे, वो पीछे पीछे। भागते भागते श्वेत द्वीप पहुंच गए और वहाँ पे भगवान ने देखा यार तो बड़ी समस्या की बात है। तो भगवान ने रोका वृकासुर को, क्या हो गया भाई, क्या हो, क्या चाहता है, बता मुझे बता। तो अब मैंने तो इनके सिर पे हाथ रखना है, शिव जी के सिर पे इनकी वो चेक कर लूँ। तो भगवान ने बोला भाई तुझे नहीं पता भी पीछे क्या हुआ था। ये क्या हुआ था? अरे जब से दक्ष से लड़ाई हुई और दक्ष ने इनको श्राप व्राप दे दिया, बड़ा आपस में कहा सुनी लड़ाई झगड़ा हुआ, तब से इनका दिमाग ठीक नहीं है। कोई पावर नहीं है इनके वरदान के अंदर। तो चेक कर ले, अपने सिर पे हाथ रख ले, तेरे से बढ़िया कौन है, तू इतना ताकतवर है, इतना सुंदर है, शक्तिशाली है। उसने कहा अच्छा जी, उसने सिर पे हाथ रखा, खत्म हो गया। अब भगवान ने बोला शिव जी को भाई जरा देख के दिया करो वरदान। भगवान नरसिंह देव ने ब्रह्मा जी को भी बोला था, अब भाई जरा देख के वरदान दिया करो। हिरण्यकशिपु को तुमने ऐसे वरदान दे दिए, पूरी दुनिया उसने उल्टी सीधी कर दी। सर्दी में गर्मी, गर्मी में सर्दी, क्या हो रहा है? जरा तो सोच के करो। ब्रह्मा जी ने कहा जी मैं आगे से ध्यान रखूंगा। शिव जी ने बोला आपसे अलग होकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है, आप मुझे अपने पास रखा करो। मुझे नहीं पता। इसलिए शिव जी जहां पे भी धाम होगा वहां पे लोकपाल कौन है? धाम की रक्षा के लिए शिव जी खुद नियुक्त होते हैं। पुरी की रक्षा के लिए भुवनेश्वर, आपके वृंदावन में कौन है? गोपीश्वर महादेव। जहां पे धाम होगा शिव जी स्वयं वहां पे पहुंच जाते हैं, मैं रक्षा करूंगा। मुझे भगवान का द्वारपाल, भगवान के निकट रहूंगा तो दिमाग खराब नहीं होगा। बेसिकली शिव जी का ये कहना था भगवान को। एक भक्त जो है, भक्त क्यों भगवान से, भक्त किसी से भी वर मांगने के योग्यता रखता है? क्योंकि वो हमेशा भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए मांगेगा। और देवी देवताओं समेत, मुक्ति देवी समेत सभी लोग एक भक्त के पीछे दौड़ते हैं हाथ जोड़ के, भैया हमसे भी कुछ ले लो, हमें भी सेवा का मौका दे दो, हमसे भी कुछ वरदान ले लो। तो प्रश्न उठता है कि क्या देवी देवताओं से वरदान मांगना ठीक है? वरदान हम किसी से भी मांग सकते हैं। एक भक्त कभी किसी का निरादर नहीं करता। अगर देवी देवता आपसे बोले वरदान मांगो, मांग लेना चाहिए निसंकोच। पहले से लिख के रख लो क्या मांगना है, पहले से लिख के रख लो, तो जाके बात बनेगी। अब जब उन्होंने बोला कि वरदान मांगो, क्या मांगना है? स राज राजेन वराय चोदितो ध्रुवो महाभागवतो महामति। महामति बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट ध्रुव जो है महामति, उन्होंने क्या मांगा? हरौ सो वव्रे अचलिताम स्मृतिम यया तरंती अयत्नेन दुर्यत्ययम तमा। तो उन्होंने क्या वव्रे का मतलब मांगा? उन्होंने क्या मांगा? हरौ स अचलिताम स्मृति। भगवान हरि की अबाध अटूट भगवान की स्मृति दे दो। भगवान की किसी भी परिस्थिति में मैं स्मृति ना भगवान की भूल जाऊं, विस्मृति ना हो जाए। विस्मृत्यो न जातु चित्त स्मृतम सततम विष्णु विस्मृत्यो न जातु चित्त। हमेशा भगवान का स्मरण करो, कभी विस्मृति भगवान की नहीं होनी चाहिए। सर्वे विधि निषेधा स्युर एतयोरेव किंकरा। जितने विधि और जितने निषेध हैं बस इसी के दास हैं। इस गोल्डन रूल के हमेशा भगवान को याद रखो। ऐसा कोई काम मत करो जिससे भगवान की विस्मृति हो जाए।
और ऐसा कोई काम मत छोड़ो जिससे भगवान की स्मृति में बाधा है। ये दोनों बातें हमेशा साथ में एक भक्त याद रख के चलता है, एक भक्त याद रख के चलता है। तो कुबेर जी ने जब बोला कि आप मांगो, तो उन्होंने बोला कि आप मुझे अपनी आबाद स्मृति में हमेशा भगवान हरि को सदैव याद रख सकूं तो बात। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद डिस्कस कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देखो आखिर मांगने लायक चीज़ है क्या। एक तो भोग है, इंद्र तृप्ति है, वो तो कुत्ते बिल्लियों को भी मिल रहा है, उसके पीछे क्या भाग रहे हैं। स्वार्गिक सुख भी ऐसे ही है, स्वार्गिक सुख भी ऐसे ही है। भुंक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति ते तम भुंक्त्वा। आप स्वर्गलोक के चले जाओगे, भोग लोगे भाई, वापस नीचे आके गिर जाओगे, उसका फायदा क्या। ऐसा काम करें क्यों जो नीचे आके गिरना पड़ेगा। और फिर उन्होंने बोला, श्रील प्रभुपाद डिस्कस कर रहे हैं मोक्ष है कि मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन एक भक्त तो मोक्ष चाहता नहीं है। वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिवा। अरे सायुज्य मुक्ति तो चाहिए ही नहीं, चाहिए नहीं, ठोकर मारते हैं उस पर। हम ब्रह्म ज्योति में नहीं लीन होना चाहते। तो जो बाकी की मुक्ति हैं, सारूप्य सामीप्य सालोक्य सारिश्रेय, बाकी चारों का क्या हुआ। सारूप्य भगवान जैसा ही रूप, सामीप्य भगवान, सालोक्य भगवान जिस ग्रह पर है उसी ग्रह में उस समय आप मौजूद हो। सामीप्य, और ग्रह में तो क्या मौजूद हो ना, उनके पास ही पहुंच गए। सारिष्टि, अब भगवान की ऑपुलेंस है, भगवान का ऐश्वर्य, ग्रह बना दो, ग्रह नष्ट कर दो, वो ताकत मिल जाएगी। एक भक्त कह रहे नहीं चाहिए भाई, वरम देव मोक्षम ना मोक्षम, नहीं चाहिए तो क्या चाहिए। जो यशोदा माता ने बांधा हुआ था भगवान कृष्ण को, और कृष्ण रो रहे हैं, आंखों से काजल जो है सुरमा बह रहा है, आंखों में डर है, उनकी आंखें लाल हो रही हैं उनकी। ऐसे भगवान कृष्ण की स्मृति सदा मेरे हृदय में विद्यमान रहे, ऐसा वरदान दीजिए। हमें नहीं चाहिए ये मोक्ष वैकुंठ में प्रवेश, हम उसके लिए लालायत नहीं है। और दूसरी बात ये भी है, जब हम भोग की बात करते हैं तो भोग तो वैसे ही जो डिवोटी है, जो भक्त है, वो तो वैसे उस पर जीत प्राप्त कर लेता है, वैसे जीत लेता है उसको। उसके लिए तो जो भोग है, विषय वस्तु है, वो एक ऐसे सांप की तरह है जिसके विष के दांत टूटे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकता। काट ले भाई, जब तेरे विष के दांत नहीं है तो जहर हमारे अंदर तू इंजेक्ट नहीं कर पाएगा। काट ले, कितनी बार काटे, थक जाएगा भाई काट काट के। जो जहर हमारे शरीर में, जहर अंदर घुसाने की जो ताकत है, वो जो तेरे जहरीले दांत है वो तो टूटे हुए हैं, तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। भक्त परवाह नहीं करता, भक्त चिंता नहीं करता। भक्त के लिए इंद्रिय जो भोग विषय हैं वो उनको बिल्कुल भी लेश मात्र भी परेशान नहीं करते। हरिदास ठाकुर के पास स्वयं माया देवी पहुंच गई, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको, बिल्कुल अचल अटल भगवान की भक्ति में जो है वो रत रहे हरिदास ठाकुर। और दूसरी बात, जहाँ तक मोक्ष की बात हम कर रहे थे, मोक्ष जो है एक भक्त इसलिए भी नहीं चाहता क्योंकि मोक्ष तो वैसे ही टेम्परेरी है। भागवतम में बोल रहे हैं 10:2:32 के अंदर ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो उसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिन्होंने, हे भगवान, जिन्होंने आपके चरण कमलों का अनादर किया वो मोक्ष भी ले लेंगे फिर भी नीचे गिर जाएंगे। टेम्परेरी है मोक्ष, टेम्परेरी है। एक भक्त टेम्परेरी के पीछे क्यों दौड़ेगा। जैसे ही ईड़ा वीड़ा के पुत्र कुबेर ने जब ये बात सुनी और एकदम दिल गदगद हो गया, उनका हृदय खुशी से रोम हर्षण हो गया, गला भर गया उनका। अरे कोई तो मिला भाई,
कुबेर जी का नाम ही धनत है, धन देने वाला। अरे कोई तो मिला जिसको धन नहीं चाहिए एक तो मिला। धन मांग मांग के लोगों ने बुरा हाल कर दिया मेरा, थक गया मैं लोगों को धन देते देते। एक आदमी तो मिला, समझदार आदमी, महामती, जिसने ये कहा कि भाई धन नहीं चाहिए, मुझे भगवान की भक्ति चाहिए। और उन्होंने बहुत ही प्रीतेन, बहुत ही दिल से खुश होकर, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल मतलब अपना सब कुछ लुटा देने का दिल कर रहा है भाई इस पे, ऐसी भावना के साथ कुबेर जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि भाई चलो ठीक है, आपको भगवान की स्मृति हमेशा आपको मिलेगी। क्यों ये मांगे? क्योंकि एक तो यही बेस्ट है, इससे नीचे तो कुछ, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, इससे श्रेष्ठ तो कुछ है ही नहीं। हर वरदान, हर वस्तु इस वरदान से नीचे है, हर वस्तु, हर वरदान इससे नीचे। और देवी देवताओं से अगर मांगे तो मांग लेना चाहिए, अगर वो देने के लिए तैयार है तो। गोपियों ने कात्यायनी देवी से मांग ही लिया, उन्होंने कब कौन सा संकोच किया, उन्होंने कब संकोच किया। अब उन्होंने वरदान लिए, अपना घर आए ध्रुव महाराज, और फिर उन्होंने 36,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया निष्कंटक। और उन्होंने इस दौरान अनेक भगवान की प्रसन्नता के लिए अनेक यज्ञ किए उन्होंने, और खूब उन्होंने धन इत्यादि, उन्होंने दान इत्यादि दिया, अपना खजाना पूरा लुटा दिया उन्होंने। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो गृहस्थ हैं उनका ये कर्तव्य है, दान दो भाई, दान दो, दान दिए बगैर गाड़ी नहीं चलेगी लेकिन फिर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं इस भूखमरी के दौर में दान यज्ञ कैसे होगा, दान यज्ञ तपस्या। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं भाई कुछ नहीं कर पाओ, कुछ नहीं कर पाओ तो भाई कम से कम आके इकट्ठे बैठ के जोर जोर से ताली बजा के हरे कृष्ण का कीर्तन ही कर लो, वही यज्ञ है तुम्हारे लिए। कलयुग में इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, ये कर लोगे तुम्हारी जिंदगी चलती रहेगी। और यहाँ पर भगवान को कर्म फल प्रदम भगवान के लिए बोला गया है। वो इसलिए बोला गया है कि भगवान दोनों तरह के कर्म फल प्रदान करते हैं। जिसको भोग चाहिए भगवान भोग की सुविधा देते हैं, और जिसको भक्ति चाहिए ददामि बुद्धि योगम, तब भगवान उसको इतनी इंटेलिजेंस, ऐसी समझदारी, ऐसी बुद्धि देते हैं कि वो भगवान तक वापस जा सकता है। ध्रुव महाराज वैसे तो उनको कोई कर्म बंधन नहीं है, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। फिर भी ध्रुव महाराज ने अपने पुण्य कार्य खत्म कर दिए, अपने पुण्य कार्य खत्म कर दिए उन्होंने राज्य भोग करके, और उन्होंने अपने पाप कर्म खत्म कर दिए तपस्या करके। पहले से ही कर्म बंधन से बाहर हैं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे उदासीन भाव से आप सुविधाओं का प्रयोग कर सकते हो भगवान की सेवा में, और कैसे आपके पास कितनी सुविधाएं हैं, आपको हमेशा तपस्या में, शरीर की, मन की, वाणी की तपस्या में लगातार सचेत रूप से लगे रहना चाहिए। बहुत ही प्रासंगिक है एक्चुअली ध्रुव महाराज का जो प्रसंग है, ये समझ लो आपकी हमारी कहानी है। एक गृहस्थ आदमी जो जीवन की समस्याओं से जो है दो चार हो रहा है, रोज उसके पास अलग अलग समस्याएं आ रही हैं। भगवान की भक्ति में जुड़ भी गया, भगवान की भक्ति कर भी रहा है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना भी आवश्यक है। तो कैसे करेंगे? ध्रुव महाराज के प्रसंग से हमें काफ़ी शिक्षाएं मिलती हैं कि जो भी आप कमाएं उसका जितना भी आप हिस्सा भगवान की सेवा में लगा सकते हैं आप लगाएं। भक्तों के साथ में अगर अनबन हो जाए तो कैसे उनसे समझौता करना है,
ये ध्रुव महाराज से, कुबेर जी से हम सीख सकते हैं। बड़ों का कहना कैसे मानना है, कैसे हम कितनी महत्वपूर्ण सेवा क्यों ना कर रहे हो, हमने कितना ही उसमें अपना एफर्ट, अपना श्रम हमने उसमें डाला है। अगर गुरु वरिष्ठ वैष्णव बोले छोड़ दो इसको, तो छोड़ दो। ये सारी जो शिक्षाएं हैं ध्रुव महाराज अपने व्यक्तिगत आचरण से करके दिखा रहे हैं। और इन सब कथाओं को सुनने का फ़ायदा तभी है जब हम इन गुणों को, जैसे ध्रुव महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, इनके गुणों को हम अपने जीवन में उतारें। जीवन में उतारेंगे, आप देखना कैसे आपका जीवन सुख से, आपका मन शांति से भर जाएगा। कभी आपको दूसरे भक्तों से और दूसरे भक्तों को आपसे कभी समस्या नहीं आएगी। निर्विघ्न आपकी भक्ति सुचारू रूप से चलती रहेगी, जो कि हम करना चाहते हैं, जो कि हम करना चाहते हैं। इसको यहीं पे विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।